सो प्रभु पद मस्तक चढ़े जो कौन पुण्याधीन। पत्नी ने बात बना ली, ऐसी बात देखो, बात अगर ज्यादा बिगड़ जाए तो उसका भी तरीका होता है बनाने का, है बिगड़ बात बनाना हो हमारे जो तो बात बन जाएगी। कालिया की पत्नी ने बड़ाई कर दी, बोले पानी से दर्शन हालत हो गई है, पुनः नचित हो गया, पति बस प्राण बचे जाने को तैयार है, श्री बचना को चाहे। तो उन्होंने कहा कि पानी से दर्शन जन, अरे प्रभु हमने सुना है कि बड़े बड़े संतों को आज दर्शन नहीं होते, इतना जब तक करते हैं, जब तक करते करते मर जाते लेकिन उनको आके दर्शन नहीं होते। लेकिन हमारे पति की भाग तो बोले कैसे भाग हो, बोले पानी से दर्शन जन बहुत जप तप कीन्हा, और सो प्रभु पद मस्तक चढ़े कौन पुण्याधीन। प्रभु दुनिया तो आपकी झलक पाने को तरस रही है, दुनिया चाहे कि आप आशीर्वाद दे दो, लेकिन धन्य हमारे पति के सौभाग्य की आप पूरे के पूरे चढ़ पूरी कृपा प्राप्त हो गई है। हमारे पति ऐसे कौन से पुण्य में थे जो इतनी बड़ी कृपा हुई। भगवान ने कहा ठीक है, क्षमा किया हमने, चलो एक काम करो, बात मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा बात मान लो तो ही सही है, नहीं तो तुम नहीं हमें घाले और है। कालिया नाग ने पत्नी से कहा एक काम करो, बाहर ले जाओ उन्हें बाहर। कालिया नाग जाते जाते कहने लगा प्रभु एक प्रार्थना है, बोले बताओ। बोले हमारी गलती नहीं, यहाँ हम छुप के रह थे, बोले क्यों रहे थे। उस कुंड में कालिया नाग को रहने का एक कारण भी था, क्योंकि महाराज कालिया नाग ने बताया जो आपकी सवारी गरुड़ है, गरुड़ पक्षियों के राजा है, और गरुड़ का स्वभाव था कि रोज किसी न किसी का बलि लेता था पशु पक्षियों का। तो महाराज जिस दिन कालिया नाग की बारी आई, सो कालिया नाग दौड़ लगा कर कुंड में छिप गया, बोले हम नहीं देंगे, हमें नहीं मरना इसके हाथ से। अच्छा, इस कुंड की एक विशेषता थी, इस कुंड में गरुड़ आने की सामर्थ्य नहीं थी। गरुड़ को एक सौभरी नाम के ऋषि थे, उनका श्राप था गरुड़ को कि इस कुंड में तुम कभी नहीं जा सकते, क्योंकि महाराज यहाँ सौभरी ऋषि कुंड के किनारे रहते थे, तो गरुड़ बार-बार आता था, मछलियों को खाता था, तो गरुड़ को श्राप दे दिया सौभरी ऋषि ने, आज के बाद तुम इस कुंड के पास नहीं आ पाओगे। और ये कालिया नाग से बात जानता था, तो कालिया नाग छुप गया कि गरुड़ यहाँ आ नहीं पाएगा। तो भगवान अब जा तो रहे हैं, लेकिन यदि गए और बाहर और आपके गरुड़ जी ने हमें पकड़ लिया, खा लिया, तो हमारे तो प्राण गए काम से, पूर्ण खर्च तो हो ही गए। अब बचे प्राण और कहीं बाहर गए तो आपके गरुड़ हमें खा जाएंगे तो क्या करेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे जो फणों पर हमने नृत्य किया है, डांस की प्रैक्टिस की है, वो फण फण पर हमारे निशान बन गए हमारे पैरों की, और ये पैरों के निशान जब देखेगा, ये सील लग गई है जो, जब गरुड़ देखेगा तो उनसे 100 कोस दूर रहेगा। इसलिए जाओ जहाँ रहना सो वहाँ पे चरण करना। तो का आज भी नागों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह पड़े रहते हैं, जो विशेष नाग होते हैं। इस प्रकार महाराज कालिया नाग को वहाँ से निकाला है, और कालिया नाग ने भगवान से बारंबार प्रार्थना की है कि मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, और यह गुण भी प्रभु देता है मेरा क्या दुर्भाव। और कालिया नाग ने भगवान ने हमको दूषित किया, बेसेला किया, इसमें गलती हमारी नहीं है। देखिए तीन जगह भगवान चुप रहे हैं, जवाब नहीं पाए किसी का। एक बलि, एक बाली और एक काली। बलि ने जब कहा कि भगवान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला, तो भगवान चुप हो गए। और बाली को जब भगवान ने छुपकर मारा, तो भगवान से पूछा कि हमारा कौन सा अपराध था जो आपने छुपकर मारा, तो भगवान बाली का जवाब नहीं दे पाए।
तो तीसरा है काली कालिया नाग। कालिया नाग ने कहा भगवान इसमें हमें खूना खर्च तो तुम कर ही दो, लेकिन गलती हमारी नहीं इसमें, क्योंकि तामस भरा स्वभाव आग हमने आग नहीं तो हमें विष भरा है, यदि विष होता नहीं आप हमें विष देते नहीं तो हम तो अपने आराम से रहते। हम तो जाने वैसे आके फूसा मार हमें प्राण न डाले करे तो क्या करें हम, इसमें गलती हमारी नहीं है। स्वभाव विश्व आपने नहीं दिया है, पर हमारा स्वभाव है जो हमारे पास आएगा हम छुएगा हम उसको डरेंगे। तो भगवान आज काली नाग के सामने भी चुप रहे, बात सही है, दोस्त हमारा ही दुश्मन है। भयं खलासोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्या स्वभावो दुष्टजोगा लोकानां यस्सर्गः। इस प्रकार कालिया नाग की भगवान ने रक्षा की है। आगे चलकर एक बार वृंदावन में अग्नि लग गई, आग लगी जंगल में। गौओं और ग्वालों को बचाने के लिए भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया। आगे कोई भगवान नहीं गए, जो उस अग्नि का नाम था दावानल अग्नि। आज भी वृंदावन में वो कुंड है दावानल कुंड, जहाँ पर भगवान ने दावानल नाम की अग्नि को दिया था। 3 प्रकार की अग्नि है, एक दावानल अग्नि जिसको भगवान ने दिया, दूसरी अग्नि बड़वानल अग्नि। आप मेरे रामचरितमानस पढ़ी हो, सुंदरकांड में बड़वानल अग्नि का नाम आता है। भगवान ने कहा कि बड़वानल अग्नि को यदि आज इसने तो सारा समुद्र का पानी बड़वानल अग्नि सोख देगी, समुद्र को पुल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और तीसरी अग्नि होती है कौन? जठराग्नि। ये जठराग्नि कहाँ रहेगी? अपने पेट में, अपने पेट में जठराग्नि है जो सारा भोजन पचा देगी, कुछ भी खा जाओ सब पचा देगी, उसका नाम जठराग्नि। इस प्रकार दावानल अग्नि भगवान ने पान किया है। आगे चलकर वेणुगीत का वादन किया भगवान ने, और कुछ समय बाद भगवान ने चीरहरण की लीला, पहले माखन की चोरी की है, माखन की चोरी की, मिट्टी खाई भगवान ने। आगे चलकर चीर चोरी भगवान ने लीला कर ली। हेमंत ऋतु आया, कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में महिलाएं आज भी भगवान को पाने के लिए व्रत किया करती हैं 1 महीने। इसी कार्तिक का व्रत हमारी गोपियों ने ब्रज में किया भगवान को पाने के लिए। हे मते प्रथमे मासी नंदन ब्रज मारिका, जे हमें सब पूजा का क्या धन्य चंद्रकम। गोपियों ने भगवान को पाने के लिए 1 महीने ठंड में कार्तिक के महीने से स्नान किया 4 बजे, और स्नान कैसे करते पता? यमुना नदी में स्नान किया, यमुना जी की रेता को निकाला, देवी जी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की पूजा की और प्रार्थना करती हैं क्या कि कात्यायनी महामाये महायोगिनी नंद गोविंदम देवी परमिं मे गुरुते नमः। प्रार्थना करती गोपियां की हे कात्यायनी मां, आज जो 1 महीने हम आपका व्रत पूजन कर रहे हैं कार्तिक के महीने में, उस व्रत पूजन का फल ये प्राप्त हो। बोले नंद गोप सुतम देवी, जो नंद नाम के नंद बाबा जो छोरा है सुत है, उसके पुत्र का नाम है कृष्ण, वो गो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ये बार-बार देवी जी से प्रार्थना करती है, और भगवान को पता चला कि बताओ गोपियां नंद में ठिठुर कर हमें प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन विधि गलत है। एक दिन भगवान 4 बजे उठकर गए यमुना नदी के किनारे, गोपियां अपने में स्नान कर रही थी, और भगवान ने गोपियों में जितने वस्त्र थे वस्त्र को उठाया और कदम कदम पेड़ जाकर चढ़ गए। महाराज सजाया गया कदम के पेड़ को, यहाँ लाल हरे हरे वस्त्र डाल घुमा मार गोपियां जब यमुना नदी से बाहर निकलने लगी तो गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र तो वहां है। अब तो गोपियों को बड़ी लज्जा है कि बताओ बिना वस्त्र के हम कैसे जाएं, कहां जाएं।
इतने में गोपी की नजर पड़ी कि देखो तो वो बैठा रमन के पेड़ पर जिसको हम पानी की बात कर रहे थे वो देखो सुकन्या महाराज मां साड़ी लाल लाल नीली हरी कपड़े झंडी दिखा है। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर लीला स्या करवाम तपोदितम देवासांसि धर्म ज्ञानो चिरागी रुवामि। गोपियों ने कहा लिया कपड़ों को वापस कर दो नहीं तो नंद बाबा से शिकायत करेंगे। गोपियों ने कहा ये कन्हैया ने कहा शिकायत कराओ। पहले ही मां ने चोरी की शिकायत की जो आज तक बदल नहीं, अब अगर नशा करा जाओ एक गोपी कहने लगी कन्हैया ये मानेगा, इसलिए इसके सामने तो हाथ जोड़ो। पहले गोपियों ने कहा कन्हैया बताओ क्या करें, कपड़े कर दो। कन्हैया ने कहा एक काम करो आग ले लो। गोपियों ने कहा ऐसे होता है कि हम स्त्रियां हैं तो पुरुषों बिना कपड़े निर्वस्त्र होकर कैसे आ जाए। तो उसे एक गोपी होशियार थी, उस गोपी ने विचार किया कि बताओ हम जिसको पति के रूप में एक महीने से प्राप्त करना चाहते हैं रोज उस मांग कर रहे हैं और वो पति कौन? परम ब्रह्म। जब वो यदि भगवान परम ब्रह्म है तो उसे लोभ और लज्जा की बात क्या है, क्योंकि वो अंदर का भी जानने वाला है, बाहर का भी जानने वाला है। उसके आगे क्या छुपाना, वो तो सब जानता है, भीतर की बात है। और गोपियां आई और भगवान ने बस उनको वापस दे दिया और गोपियों को समझाया कि आज के बाद कभी भी किसी भी पवित्र नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ततो जलाया सर्वादारिका सीनवेपिता पाणिभ्यां योनिमाचार्या प्रोदे रोगी नरदर्शिषा। नियम यही है, हम एक दिन आपको तीर्थ की नियम बता रहे थे, कहीं भी किसी भी तालाब में जैसे वस्त्र नहीं धोना चाहिए, निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान नहीं करना चाहिए। विधि के विपरीत गोपियां काम कर रही थी, तो उसको समझाने के लिए भगवान ने वस्त्र को चुराया है और अज्ञान रूपी वस्त्र में ज्ञान भरकर भगवान ने उनको वापस दे दिया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने लीला करके राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवारणा ईसा विवादित छंद शांति करतुमरणा। भगवान ब्रह्मा में एक बाद एक अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं और भगवान की लीलाओं का ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान कर रहे हैं। आगे चलकर ब्राह्मण की पत्नियों पर भगवान की बात करेंगे, गोवर्धन चरित्र की भी कथा आती है। बढ़िया, आज तो गोवर्धन चरित्र की कथा हम नहीं श्रवण कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं बचा है। तो कल हम बढ़िया भगवान गिरिराज की पावन चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे और कल ही भगवान कृष्ण का विवाह होगा। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह कल बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल कथा का 6वां दिवस है, तो बड़े ही धूमधाम से हम 5 दिन को बीत गए। कल 6वां दिन और परसों को फिर छुट्टी। बढ़िया नर्मदा जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। भोजन कथा हवन पूर्णाहुति भंडारा महाआरती करके फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो 2 दिन कल का दिन बचा है, परसों के दिन सब हो जाएगा। और नित्य क्रिया प्रातः से भगवत पूजन पाठ किए गए समय से ऐसे ही भगवान मां नर्मदा आप कृपा बनाए रखें कि बार आने का आपको यहाँ अवसर प्राप्त होता है। किसी ना किसी रूप में आप किसी माध्यम से आओ, एक नाव 2 नाव 5 नाव 7 नाव लेकिन आगे रहो। हमने एक दिन कहा था तब तुम यहाँ नहीं है, इससे बीच में आगे रहो। तो बढ़िया धूमधाम से भगवान गिरिराज जी पूजन करेंगे, छप्पन भोग लगेंगे और कृष्ण भगवान के विवाह को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आज तक भगवान इसके बाद फिर सायंकाल की आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। श्याम
लो बरसानी जानू रख लो बरसानी मेरा
और क्रमशः आरती करके सबको आरती करने को मौका मिले तो थोड़ी थोड़ी आरती करके पीछे प्रदान करते जाए और बड़े बड़े भाव का करें। तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मिलकर तेरी आरती करुणा करो अष्ट हरो मान दो भगवान ओम पसीना मेरी नाव मेरी अष्ट हरो मान दो भगवान ओम पसीना मेरी तेरे नाम कर दे हर काम तुझसे क्या मैं छोड़ूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए हर सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा अरे सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा
तेरी तेरी तुम्हारा सुंदर धाम काम करे तेरा Amen.